Good morning, dear students. Welcome to the English class of सौरभ सर। आज हम क्लास 11th का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, बिगिनिंग चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके कुछ भाग को हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट जो भाग हैं उनकी आज हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जो भी आपका समय है वो आपका 11 से 11:30 के बीच रहता है, तो जितनी जल्दी हो सके लिंक को आप ज्वाइन करें और हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं। आपका इंग्लिश का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, पहले ही जानकारी दी जा चुकी है, फिर भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दिया गया है कि आप जो है नई न्यू एडिशन जिस पर 2021-22 लिखा हो वही बुक खरीद कर लाएं। प्रकाशन आपका कोई भी चलेगा, चाहे एक्टिव हो, राज्य हो, कोई भी प्रकाशन हो, बट इतना जरूर देख लें कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला का शब्द चित्र, पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, शब्द चित्र, जिसको हमने उसके कुछ भाग को अभी तक पढ़ा हुआ है। हमने क्या किया है, उसके कुछ भाग को पढ़ा हुआ है। तो आइए आगे के जो भाग हैं उनको हम पढ़ते हैं। इसमें खुशवंत सिंह जो इस स्टोरी के आथर हैं, ठीक है, वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो अपनी दादी से क्या है, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। बचपन से ही वो उनके साथ रहे हैं और पहले वो गांव में साथ रहते थे। जब उनके पेरेंट्स शहर में चले गए थे, फिर उनके माता पिता ने उनको क्या किया था, गांव से शहर में शिफ्ट कर लिया था। अब दादी माँ और जो राइटर है वो साथ में शहर में रहते, ठीक है। तो गांव में वो क्या करती थी, लेखक को तैयार करती थी स्कूल के लिए, ठीक है, और उसको स्कूल तक छोड़ कर आती थी और फिर उसके बाद वो अपने मंदिर में चली जाती थी। एक वो मोनोटोनस सॉन्ग गाया करती थी, बड़ी नीरस भद्दी आवाज में एक प्रार्थना जो थी वो गाया करती थी। लेकिन और वो चाहती भी थी कि जो राइटर है, वो जो राइटर है उस को याद कर ले, लेकिन राइटर को दादी माँ की आवाज अच्छी लगती थी, इसलिए वो क्या करता था, वो उनकी प्रार्थना को बड़े ही ध्यान से सुनता था। तो अब जब लेखक शहर में पहुंच गया है, दादी माँ और लेखक शहर में रहने लगे हैं। जो लेखक है वो शहर के किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा है। अब वो दादी माँ के साथ नहीं है, तो अब दादी माँ से उसका कन्वर्सेशन, वार्तालाप धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। अब वो लोग कम मिल पाते हैं, कम बात करते हैं, और जब भी मिलते हैं तो दादी माँ उससे स्कूल के बारे में पूछती हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तो लेखक कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया जाता है, न्यूटन का नियम बताया जाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया जाता है और नाचना गाना भी सिखाया जाता है। तो दादी माँ को जब ये नाचने गाने की बात पता चली कि स्कूल में जो नाचने गाने का भी प्रोग्राम सिखाया जाता है, तब से उन्होंने लेखक से बात करना बहुत ही कम कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, लेखक से बात करना बहुत ही कम कर दिया। तो आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर आपका 6। स्टेंजा नंबर क्या था, 6। When I went to university, when माने जब, I went up to university, जब मैं कहाँ गया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा या वहां पर मेरा दाखिला करा दिया गया, आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे
मेरा एक अलग कमरा दे दिया गया। आई वॉज गिवन रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अलग एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक और फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स क्या होता है? स्नैप्ड मीन्स क्या होता है कि खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। स्नैप मीन्स क्या होता है? समाप्त हो जाना। तो हमारी मित्रता की जो कड़ी थी, ठीक है, वो क्या होती है? स्नैप माने टूट गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation। ठीक है, तो एक्सेप्ट हर seclusion with resignation ये एक मुहावरा है। इसको कहते हैं अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लेना। तो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माता ने एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार कर लिया, मेरी दादी माँ ने इस अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। सी वह सी वह अब किसी से बात करने के लिए अपना कताई का चरखा बहुत ही कम छोड़ती। स्पिनिंग व्हील माने क्या होता है? कताई का चरखा, जो गांधी जी चलाते थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो लेखक कहता है इसी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। अब वो अपने कताई के चरखे को बहुत कम छोड़ती थी। तो टाक एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए अब वो अपने कताई के चरखे को क्या करती थी? बहुत ही कम छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayer। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। She sat by her wheel spinning। वो अपने कताई के चरखे के पास ही क्या करती थी? बैठी रहती थी। वो क्या करती थी? अपना चरखा काटती थी, उसके पास बैठी रहती थी। एंड और क्या लिखा? एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और अपनी प्रार्थना को गाया करती थी। अपनी प्रार्थना को क्या करती थी? गाया करती थी। अपनी प्रार्थना को क्या करती थी? रिसाइटिंग, गाया करती थी। All in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows। Only in the afternoon, केवल दोपहर में। Only in the afternoon, केवल दोपहर में या दोपहर के समय। She relaxed, वो कुछ आराम करती थी या आराम पा जाती थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज, जब वो गौरैयों को दाने के लिए दाना डालने आती थी। तो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और फिर क्या करती थी? वे गौरैयों को दाना खिलाने के लिए आती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits। While she sat in the veranda, जब वे क्या करती थी? बरामदे में बैठती थी। और वो क्या करती थी? जब वे बरामदे में बैठती थी और रोटी के क्या करती थी? द ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। ब्रेड माने रोटी और लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। आप लोग भी कभी चिड़िया आती होगी तो ऐसे ही खिलाते होंगे कि रोटी के टुकड़े को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर हम चिड़ियों को खिलाते हैं। तो लेखक कहता है व्हाइल शी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, वे रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड हर, कई सौ चिड़िया, लगभग कई सैकड़ों चिड़िया, सैकड़ों चिड़िया क्या थी? उनके पास आ जाती थी। राउंड हर, क्रिएटिंग ए वेरिएबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग्स। तो सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी और चहचहाना और फड़फड़ाने जैसा शोर उत्पन्न करती थी। मतलब चिड़िया जब आ जाती थी तो क्या करती थी? वो चहचहाती थी। दादी माँ उनको रोटी खिलाती थी तो उड़ती थी, फड़फड़ाती थी। सम केम एंड पस्ड ऑन हर लेग्स। सम केम, कुछ आती थी और उनके पैरों पर भी बैठ जाती थी।
भाई जब आप किसी जीव को खाना डालते हैं, किसी पक्षी को, तो क्या हो जाता है, वो आपका दोस्त बन जाता है। और इसी प्रकार से दादी माँ भी जब क्या करती थी, रोटियां डालती थी, तो कुछ गौरैया उनके पैरों पर आकर बैठ जाया करती थी। एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधे पर। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो उनके सर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वे उनसे कभी भी शूड अवे मैंने डरा कर उनको कभी भगाती नहीं थी, कि सर पर बैठ गई तो चिड़िया को क्या किया, भगा दिया, फिर चिड़िया नहीं बैठेगी। तो शी स्माइल्ड, वो हंसती मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको कभी डराती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हार, ये सबसे क्या था, हैप्पीस्ट मानी सबसे प्रसन्नता का समय होता था, ऑफ द डे, दिन का, हर हर उनके लिए, तो ये उनके लिए प्रसन्नता का सबसे अच्छा समय होता था। और कितना समय था, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ दिन का या आधा घंटा उनके लिए क्या होता था, सबसे प्रसन्नता का होता था। कब, जब वो स्पैरोज को फीडिंग कराती थी, स्पैरोज को क्या करती थी, गौरैयों को दाना खिलाती थी। When I decided to go to abroad for further studies, when, जब आई डिसाइडेड, निश्चय कर लिया, टू गो अब्रॉड, अब्रॉड माने होता है विदेश, अब्रॉड मीन्स क्या होता है, विदेश, कि जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वाज श्योर माय ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे ये यकीन था, मुझे ये पता था कि मेरी माता, मेरी जो दादी माँ थी, वो दुखी हो जाएंगी। लेखक को क्या पता था कि जब वो विदेश चला जाएगा, तब उसकी दादी माँ बड़ा ही दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 वर्ष के लिए दूर चला जाऊंगा। एंड एट हर एज ही कुड नेवर टेल, और उनकी आयु में कोई कमी नहीं रह सकती। और क्या होगा, मैं 5 वर्ष बाहर रहूंगा, और उनकी आयु भी क्या होगी, कोई कमी तो होगी नहीं, और क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही लिखा है लेखक ने, आनर कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ऐसा कर सकी, मतलब 5 साल तक वो जीवित रही। सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो क्या थी, ज्यादा भावुक भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स क्या होता है, भावुक होना, वो ज्यादा भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और अथवा शो एनी इमोशन, और कोई भावनाएं भी प्रदर्शित नहीं की, किसी प्रकार के भाव को भी नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो प्रेयर माने प्रार्थना को क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना किया करती थी, ठीक है, उनके होंठ क्या करते थे, प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मस्तिष्क था या मन था, वो क्या था, अपनी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां उनकी माला के मन के गिनने में व्यस्त थी, ठीक है, उनकी जो उंगलियां थी वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स मीन्स मन का, रोजरी मीन्स जपने वाली माला, जो पंडित जी लोग रखते हैं जपने की माला, उसको रोजरी कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो उनकी उंगलियां थी, वे क्या कर रही थी, माला के मनकों को गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। साइलेंटली चुपचाप, शी किस्ड माय फॉरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। और एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेस्ड एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, तो जब मैं चला, तो मैंने गीली छाप को अपने मन में संजो लिया, जैसे कि शायद यह हमारे बीच में भौतिक संपर्क का, क्या लिखा है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट पर है द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, कि यह हमारे बीच का जो भौतिक संपर्क का ये अंतिम चिन्ह था, कि जो उन्होंने उसके, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं इसलिए राइटर ने ये सोचा। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। राइटर ने ये सोचा था कि 5 वर्ष में मेरी दादी शायद मर जाएं, तो उसने ये लिख दिया कि जब उसने उसका फोरहेड, दादी ने उसके फोरहेड पर किस किया, तो उसने लिख दिया कि शायद ये हमारा आखिरी भौतिक संपर्क था, पर ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 सालों के बाद वापस घर आ गया। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो मुझे एक भी दिन की बूढ़ी नहीं दिखी, अर्थात जैसी थी वो वैसी ही दिखी। जो 5 साल पहले जैसा लेखक देख कर गया था, वैसी ही वो क्या हुई, उसको दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन उनके पास अब भी बोलने का समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, I could hear her reciting a prayer. While she clasped me in her arms, जब उन्होंने मुझको अपनी बाहों में लिया, उन्होंने मुझे गले से लगाया, I could hear her reciting her prayers. तब मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए सुना, जो वो प्राय गाया करती थी। I even on the first day of my arrival, मेरे आने के, ठीक है, मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट देयर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे खुशी का क्षण होता था वो उनके गौरैयाओं के साथ होता था। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको वो क्या करती थी, खाना भी खिलाती थी, और फ्रिवोलस रिबुक्स माने उनको प्यार से, फ्रिवोलस उनको प्यार से डांट भी देती थी, जिसको कहते हैं झिड़क देना, प्यार से डांट देना। इन द इवनिंग आई चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी में एक बदलाव दिखा। इन द इवनिंग, शाम के समय दादी में एक बदलाव दिखा। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पास पड़ोस मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम, ढोल उठाया और गाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक ड्रम उठाया और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हार्स, कुछ घंटों के बाद। शी थम्प्ड द singing skin of the dilapidated drum and sang on the homecoming of warriors। कुछ घंटे के बाद वो ढोल को क्या करती रही, पीटती रही, और अपने जो योद्धा थे उनको घर में जब वो वापस आती थी वो गीत गाती रही। ठीक है, वो क्या करती थी, singing skills of the dilapidated drum and sang the homecoming of warriors, कि जब वॉरियर्स माने योद्धा जो थे वो क्या होते थे, घर की ओर आते थे, उस टाइप के उन्होंने गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to pursue, काफी दिनों से, we have to pursued her to stop to avoiding concentrating। ठीक है, हमने उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ा, रजामंद, वो रुक नहीं रही थी, खूब गा बजा रही थी। वी हैड टू परस्यूड, हमें रोकना पड़ा, जबरदस्ती, परस्यूड माने जबरदस्ती, टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, कि हमें उनको रोकने के लिए रजामंद करना पड़ा, जिससे उन पर क्या हो, ओवर ट्रेनिंग माने ज्यादा जोर ना पड़े, अर्थात वो बूढ़ी हो गई थी, ज्यादा गाना बजाना करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time, ये पहला अवसर था, या ये पहला मौका था, since I had known her that she did not pray, कि जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, वरना हर समय वो क्या करती थी, प्रार्थना करती रहती थी, और समय क्या करती थी, प्रार्थना करती रहती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द
नेक्स्ट, जब वो क्या करती थी, प्रार्थना करती रहती थी, तो आपका जो समय है अब वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो स्टेंजाज है वो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने मास्क है उसको अच्छी तरीके से लगाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वियर योर मास्क प्रॉपरली। दैट्स ऑल। थैंक यू।